और वो बेनजीर ही रहेगी। स्पीकर साहब, मैं एग्रीकल्चर पे बात करूं, मैं बहुत एहतराम करती हूँ राना तनवीर साहब इज अ वेरी डियर कॉलीग ऑफ माइन एंड आई थिंक कि वो भी हमेशा कोशिश ये करते हैं कि माहौल ना ख़राब हो, लेकिन वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। किसी सीजन पॉलिटिशियन को अगर बाज़ औक़ात इंटरप्शन से हो जाती हैं चीज़ें, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द असेंबली, डू नॉट डिस्टर्ब द डेकोरम ऑफ द हाउस। इसके पीछे भी एक मंतक है। खैर, I was upset to see what all happened। बस उनके कुछ बातों पर मैं ज़रूर बात करूंगी। ज़रखेज़ी स्कीम का जिक्र किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्म। सर, ट्रांसफॉर्म? पानी के बगैर कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है? वो तो डिस्ट्रॉय होता है, वो तो बर्बाद होता है। और इस वक्त 48% से लेकर 50% तक सिंध बलोचिस्तान पानी की किल्लत महसूस नहीं कर रहा, फेस कर रहा है। वो फेस कर रहा है। आप पानी की बात करते हैं और फिर यहाँ आदाद और शुमार, with all due respect to the Minister for Water Resources, he gave all wrong facts and figures because those wrong facts and figures were given to him by IRSA. IRSA that is responsible to distribute water as per para 2 of 1991 water accord. But guess what, जनाब स्पीकर, guess what? आप सुने जनाब स्पीकर, IRSA जो बना ही अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए था, वो ही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। खुद कह रहे हैं हम वायलेट कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक तो IRSA के चेयरमैन को जेल में होना चाहिए for doing what he's doing to the people of Sindh and Balochistan. That is half of Pakistan. और अगर half पाकिस्तान ड्राई होगा तो दूसरा हिस्सा फलेगा फूलेगा नहीं। सबको मिलकर फलना फूलना है, सबको मिलकर तरक्की करनी है। स्पीकर साहब, मैं जहां तनख्वाहों की बात कर रही थी, वहां मैं ऑनरेरियम की बात आपसे जरूर करूंगी कि खुदा के लिए आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहिए कि जो ऑनरेरियम पिछले बजट्स में भी इनको कहा गया था वो नहीं मिला, इस बजट में ऑनरेरियम जरूर मिले। हर उस शख्स को मिले जो यहाँ दिन रात खड़ा है, मेहनत कर रहा है। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं, मुझे कोई स्टाफ पकड़ता है, मुझे कहते हैं हमें ऑनरेरियम, तो मैं उन्हें कहती हूँ जी हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। सर, उनके भी चूल्हों पे बोझ पड़ता है। तो खुदा के लिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप उनकी तरफ देखें और ऑनरेरियम के लिए मिलकर फाइनेंस डिपार्टमेंट और सर, मैं बात करना चाहती हूँ, एक बहुत अहम इशू है। कल मैंने एक एंकर को बोलते सुना और ये एंकर ने कहा कि जी एक सूबे में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट किसी शख्सियत के नाम पे बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल्स नाम पे बन रहे हैं, मेडिकल सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रोड्स, एक फैमिली मार्केटिंग मंसूबों की दास्तान। ये मैं नहीं कह रही, ये मंसूर अली खान साहब ने कल बताया हमें। लेकिन सर, मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि वो जो पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम पर जो इस्लामाबाद में एयरपोर्ट था, जब वो एयरपोर्ट की लोकेशन बदलती है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का उससे नाम हटा दिया जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है। उस लीडर ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क के निजाम के लिए, जमहूरियत के लिए, आपके पावर में आने के लिए भी कुर्बानियां दी। आपको तीसरी दफा वजीर आजम उस शहीद कायद की वजह से आप बने। मैं एहसान नहीं जता रही, मैं याद दिला रही हूं। याद रखो, हजरत अली के कौल को भी याद रखो। और ये सिला मिला कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम हटा दिया गया। नया एयरपोर्ट नहीं है, पुराना एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ है। आपका घर अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो आपके नाम की तख्ती बदल जाती है। आपने तख्ती कैसे बदल दी? And this is not what Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto Sahiba wants or needs, but she deserves this. We owe it to her. We owe it to her. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपको, एक बार फिर इस हाउस से रेजोल्यूशन पास हुआ है
मेरा ख्याल है यहाँ पे वो मेंबर नवाबजादा साहब नहीं बैठे, उन्होंने मूव किया था, यहाँ से यूनानिमसली रेजोल्यूशन भी पास हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है फर्स्ट लेडी ने यहाँ खड़े होकर इस बात पर प्रोटेस्ट किया और आज दिन तक आप उस शहीद अजीम लीडर के नाम से वही एयरपोर्ट दोबारा नहीं उसे दे सके, रिवाइव कर सके। इट्स अ शेम, नथिंग बट शेम, नथिंग बट शेम। इसको मैं कहूँगी दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव, दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव एंड आई डोंट थिंक इस तरह के बिहेवियर को कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेगा।